कि 15 तारीख तक हमने धरना स्थगित कर दिया है। ये कहा कि मैं दिल्ली जाऊंगा और मैं उनसे बात करके फिर क्या बात होती है वो आपको आके बताऊंगा। जो हमारी एक महापंचायत सिवानी एसडीएम कार्यालय में 17 तारीख का मुख्यमंत्री का दौरा है, हम ओढ़े खड़े मौजूद मिलांगे। हम उसका विरोध तब तक करांगे जब तक हमारी जो डिमांड है वो पूरी नहीं होगी। वो बड़ा ही दुर्भाग्य है, शर्मनाक भी है। फिलहाल लोकेशन की अगर बात करी जा तो जिला भिवानी के हल्का लोहारू के नगर पालिका सिवानी के अंदर अभी मौजूद है। और कारण क्या है सिवानी आने का कि खेड़ा के अंदर हाई टेंशन जो लाइन जो अपने पावर ग्रिड की जानदारी थी, जो टावर लागण लग रहे थे, उसका विरोध में किसाना ने खेड़े गांव के अंदर एक धरना धरा गया था पिछले 17 दिन तक। आज जो है किसान नेता, किसाना की, सरपंचा की और डीसी साहब की एक मीटिंग होनी थी। तो हमारे 3 बार के सांसद हैं भिवानी बंदरगढ़ के लोकसभा सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह वहाँ पहुँचे थे। और जब हम उस धरना स्थल के ऊपर पहुंचे हमारी टीम, तो हमने देखा कि उड़े जो है जो जमहूरी किसान सभा और अखिल भारतीय किसान सभा के बैनर लाग रहे थे, जो धरना धर रखा था, जो पाल बिछ रही थी, जो किसान साथी वहाँ बैठे थे, उनमें तो हमने कुछ भी नहीं मिला भाई। जो कि आप स्क्रीन के ऊपर देखने में लाग रहे हो कि वहाँ और साधन खड़े थे। उसके बाद में मैंने जो है कामरेड आज़ाद मिरान आप देखने लग रहे हो जो कि जमहूरी किसान सभा के प्रदेशाध्यक्ष हैं भाई, तो मैंने संपर्क कराया कि भाई साहब पिछले 17 दिन तक मैं जब धरने के ऊपर आया करता तो ये सारे साथी जो कि स्क्रीन के ऊपर साथी आपने दिखाना लग रहा है, ये सारे जो है अपने धरना पाया करते। लेकिन भाई साहब स्वागत आपका चैनल पे। नमस्कार सचिन भाई और आपके खोज हरियाणा के देखने वाले सारे दर्शकों ने जमहूरी किसान सभा की तरफ से मैं नमस्कार करूँ और धन्यवाद करूँ। तो के मामला रहे आज डीसी साहब तो मीटिंग थी के फाइनल मीटिंग में रहा सचिन भाई, मीटिंग पहले एसडीएम से भी होली थी और आज डीसी साहब ने और जो सांसद है धर्मवीर महेंद्रगढ़ भिवानी के वो भी ओड़े मौजूद थे। तीनों एसडीएम सिवानी, तोसाम और भिवानी वो मौजूद थे और पावर ग्रेड के अधिकारी भी मौजूद थे। जो हमारी मांग थी और थी नहीं वो है ही अभी तक कि जो वैल्यू भिवानी डिस्ट्रिक्ट के इन ब्लॉकों में जो लगी है वो वैल्यू किसाना ने मंजूर नहीं और वैल्यू हमारी दोबारा लग गए। और दोबारा लगने का भी यो नहीं है कि भाई हमारी मांग पर आप फॉर्मेलिटी पूरी कर दो, ऐसा नहीं चलेगा। किसान संतुष्ट होने चाहिए उस वैल्यू में। और पैसे की जो बात है कि भी किसान का अकाउंट में पैसा आना चाहिए, ये सारी बात हमने ओड़े बताई। कुछ और भी हमने ओड़े उदाहरण दिए। भाई दूसरी जो डिस्ट्रिक्ट है उनके जो टावर लागण लग रहे हैं उनकी जो वैल्यू लगाई गई है वो भी हमने बताया। थोड़ा यो भी निकल के आया कि भाई हिसार जिला की जो हम बात करो उसके ज़्यादा है। कि हमने ये कहा कि हमने ये नहीं कहा कि भाई वो ज़्यादा है ओड़ा के वैल्यू हमने दो। हम ये कहने लग रहे हैं कि भाई हमारी ज़मीन की वैल्यू दूसरे जो ज़िले हैं उनमें जो लगन लग रही है उस आधार पर ही हमारी वैल्यू लग गए। हिसार जिला है उसकी जो वैल्यू लगी है वो उसके हिसाब से लगी है। हमारा ज़िला है, हमारा ज़मीन जो है उसके मार्केट रेट कम है, उसके ज़्यादा है। असल में जो वैल्यू लगन लग रही है वो मार्केट रेट की बात करने लग रहे हैं हम। फिर सारी बातें हमने ऑर्डर करी है, उसमें फिर फैसला ये लिया गया है कि भाई ये जो मामला है केंद्र सरकार का है, हरियाणा सरकार का नहीं है। हम केंद्र सरकार तक आपकी बात लेके जावा और हम बात करांगे। सांसद ने आश्वासन दिया है कि जल्द ही हम आपके बीच में दोबारा से आके ने जो हमारी बातचीत होगी उस पर हम चर्चा करांगे। बात और भी निकल के आई कि रॉयल्टी मिलनी चाहिए, बीमा भी होना चाहिए, क्योंकि आपने देखा है कि बिजली के जो टावर है बड़े बड़े थोड़ी सी आंधी में वो गिर जावे, जान माल का खतरा किसान का हमेशा बनिया रहे। ये सारी चीज़ और बातचीत हुई है। तो आज की मीटिंग का जो फैसला ये रहा, आगे की जो बातचीत होगी वो हम कभी फिर मीटिंग करांगे, उस टाइम आपको ने बता देंगे। तो अभी फिलहाल के लिए धरना स्थगित कर दिया गया। हाँ, ये बात हमने फिर यहाँ आए और आके हमने एक फैसला सामूहिक जो धरना स्थल पे जो हमारे किसान साथी बैठे थे और जो संयुक्त किसान मोर्चा के नेता थे सब ने एक सामूहिक फैसला लिया है कि 15 तारीख तक हमने धरना स्थगित कर दिया है। और इस दौरान हम गामा में जावांगे जो हमारे सिवानी ब्लॉक के
या तुसाम ब्लॉक के जो गांव है जो प्रभावित है इन लाइनों से, चाहे वो पातड़ा वाली हो, जींद वाली हो या सोनीपत वाली हो, उन गांवों में जाके हमने किसानों ने संपर्क करांगे, जागरूक करांगे और उनने 16 तारीख की जो हमारी एक महापंचायत सिवानी एसडीएम कार्यालय में 17 तारीख का मुख्यमंत्री का दौरा है सिवानी का, तो उससे पहले हम एक बड़ी मीटिंग करांगे और मीटिंग में हम आगे की जो आगामी जो हमारी रूपरेखा है वो हम ओडे बनावांगे। 16 तारीख तक मान लो आप स्थगित है हमारा धरना। इसमें मीटिंग में ये भी फैसला होया है कि जब तक किसान सहमत ना हो तब तक पावर ग्रेड कोई भी कार्य करने के लिए किसान के खेत में ना जावे। ये बातें हम भाई पिछली जो मीटिंग थी हमारी 14 तारीख को डीसी के साथ, उसमें भी ये फैसला होया था कि भाई जब तक किसान सहमत ना हो और 20 दिन तक तो किसान का खेत में पावर ग्रेड घुसे ही ना। लेकिन 20 दिन की बात थी और 6 दिन में ही पावर ग्रेड पुलिस प्रशासन लेके खेता में टावर लगाने के लिए चला गया था। हम इस बात तक संतुष्ट नहीं है कि भाई पावर ग्रेड रुक जाओगा, क्योंकि ये ऐसी हरकत करने लग रहा है। पावर ग्रेड अगर दोबारा तय ऐसी हरकत करेगा जो हमने आश्वासन मिला है उसके विरुद्ध जो अगर चलेगा तो हम धरना कभी भी लगा सका। हाँ, हम सारे इकट्ठे एक कॉल पे साथ एक संदेशा के साथ जिस भी किसान साथी का खेत में पावर ग्रेड जाओगा हम ओडे खड़े मौजूद मिलांगे। हम उसका विरोध तब तक करांगे जब तक हमारी जो डिमांड है वो पूरी नहीं होगी। जमहूरी किसान सभा के प्रदेश उपाध्यक्ष दिलबाग बख्तावरपुरा जी हमारे साथ में। राम राम भाई साहब। राम राम भाई साहब, आपके चैनल को और आपके दर्शकों को भी राम राम। तो आज 17 दिन तक धरना जारी था। आज जब आप गए वहाँ भिवानी डीसी साहब तो मिलन, तो कोई कमेटी वगैरह बनाई थी, किस प्रकार से जो है चयनित हुई? नहीं, पहले से ही कल की डेट से पहले ही 2 दिन पहले फैसला लिया गया था ये हर गांव से एक एक दो जमींदार की कमेटी बनाई जा और वो ही आदमी जाओगे, क्योंकि अगर टावर और तार वाले इकट्ठे लेके जाऊँ तो वहाँ तो फिर बहुत बड़ी रैली हो जाती। लेकिन फिर भी वहाँ पे लगभग 150 से 200 आदमी इकट्ठे हो गए तीनों ब्लॉकों के। तो वहाँ पे ये फैसला लिया गया, मंत्री MP जी ने बोला है कि ये हरियाणा सरकार के तो हाथ में है नहीं, कि उसने चीफ सेक्रेटरी से बात करी थी फ़ोन पे वहीं पे, उन्होंने जी मेरे बस की बात नहीं है। तो बिजली मंत्री मनोहर लाल खट्टर हैं सेंटर में, तो उनने ये कहा कि मैं दिल्ली जाऊँगा और मैं उनसे बात करके फिर क्या बात होती है वो आपको आके बताऊँगा। तो बीमा बकाया था 2023 खरीफ का, तो उसको लेके जो है एक धरना चल रहा था 324 दिन तक। और किसान यूनियनें जो हैं संयुक्त किसान मोर्चा का आह्वान के ऊपर अलग अलग किसान यूनियन वहाँ झंडा गाड़ के बैठी थी, किसान बैठे थे। सर्दी गर्मी ज़्यादा धूप छाँव आंधी तूफान सब कुछ देखा है। और उसके बाद में कंपनी को आदेश दिए गए कमेटी द्वारा, सरकार द्वारा, कि भाई यो बीमा तो किसाना देना पड़ेगा। और वो एक बड़ा खुशी का पल था, वहाँ अलग अलग किसान संगठन आए हुए थे और उस दौरान जो है उस मीटिंग में एक हाथापाई हुई, थप्पड़ मुक्के चाले, 2 पक्षों के बीच टकराव हुआ। उसको आप क्या दृष्टिकोण, क्या नज़रिया रखते हैं उसके प्रति? देखिए, जहाँ तक मैं धरने पे 1-2 बार गया वहाँ, और जो परसों की जो बात है, जो घटनाक्रम हुआ वहाँ, उसमें एक कमेटी बनी हुई थी और कमेटी का फैसला था कि आज जो जीत हुई है इस धरने की, इस संयुक्त किसान मोर्चा की जो जीत हुई है, हम उस जीत को खुशी खुशी मनाएंगे, किसानों को बधाई देंगे, आगे की रूपरेखा बनाएंगे, आगे हमें क्या करना चाहिए उस पर हमें विचार विमर्श करेंगे। और कोई जो भी मामले थे, चाहे वो किसी का भी था, चाहे वो रवि आज़ाद का था या और किसी का भी था, हम उस पर आज चर्चा नहीं करेंगे। वो विषय अलग है, उस पर हम अलग से बैठ के कोई विचार विमर्श हम कर सकते हैं। और जो जिस तरीके से वहाँ घटनाक्रम हुआ वो बड़ा ही दुर्भाग्य है, शर्मनाक भी है कि हमने 324 दिन धरना दिया, शांतिपूर्वक वहाँ हम बैठे रहे, सभी चीज़ें हमारे पक्ष में हुई, और उसके बाद में अगर कोई ऐसी एक टिप्पणी पे ऐसा कुछ होता है तो वो कहीं ना कहीं हमारी जो एकता है उसको भंग करने की जो बात है या उस पर एक दाग लगाने की जो बात है वो वहाँ तक पहुँचती है।